खाद का काला बाजारी बंद करो। डीएपी पोटास उचित मूल्य पर देना होगा। आज धरना पर हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि सबको पता है और आप भी जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की 80% से ज़्यादा आबादी की ज़िंदगी कृषि पर निर्भर करती है। और अभी इस वक्त जब रबी के फसल का बुआई का समय हुआ, किसान जब रबी के फसल के बुआई के लिए रासायनिक खाद खास करके डीएपी और पोटास, जिसके बिना रबी की बुआई नहीं हो सकता है, और उसके लिए जब दुकान पर पहुंचते हैं तो दुकानदार के द्वारा बताया जाता है कि रबी के बुआई के लिए इस बार सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में डीएपी और पोटास उपलब्ध नहीं कराया गया है। हम भी जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विभूतिपुर के विधायक की हैसियत से जब कलेक्टर से पूछे और जब कृषि पदाधिकारी से पूछा, और अभी आप जानते हैं कि विधानसभा का सत्र कल तक चल रहा था और उसमें कॉल अटेंशन हमने डाला था खाद की आपूर्ति के लिए, खाद की किल्लत और काला बाजारी के लिए। सरकार के द्वारा जवाब दिया गया कि जितने खाद की ज़रूरत है उसकी मात्र 27% ही हम उपलब्ध करा पाए हैं। और 27% उपलब्ध कराने का मतलब है कि खाद अभी तक किसान के लिए उपलब्ध सरकार नहीं कराई है। और जो खाद भी उपलब्ध कराई है वो दुकानदार जो है, जिस दुकान रिटेलर को दिया गया है, रिटेलर जो है उसको 1200 रुपये का डीएपी खाद 1400 से लेकर के 1600 रुपया जो है, यानी 400 रुपया का काला बाजारी है, उस पर जो है अधिक पैसे लेकर के दे रहा है। पोटास पर भी ज़्यादा पैसे लेकर के दे रहा है। यह एक बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल है। समस्तीपुर जिले का किसान कैसे खेती करेगा और बिहार के किसान कैसे खेती करेंगे? सरकार के तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पूरे दुनिया के लोगों ने टेलीविज़न पर कॉल अटेंशन को देखा और सरकार के जवाब को देखा। विपक्ष पूरी तौर पर एक मत होकर के कहा कि आप सुनिश्चित करें खाद को पहुंचाने के लिए। और इस सवाल को लेकर के आज अनशन पर, एक दिन के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके साथ और भी सवाल है कि काला बाजारी को रोकने के लिए को जोड़िए, और काला बाजारी को रोकने के लिए आप जो है जिला के अंदर जो है टास्क फोर्स और उड़नदस्ता टीम का गठन कीजिए, ताकि जो है किसान से ज़्यादा पैसा लेकर के डीएपी और पोटास का आपूर्ति की जा रही है, उस पर काला बाजारी रुक सके। दूसरा मांग है, इस बार अतिवृष्टि के कारण बड़े पैमाने पर जल जमाव की समस्या बनी हुई है। विभूतिपुर के अंदर सकरी चौर, विभूतिपुर के अंदर जो है महिसी चैता चौर, विभूतिपुर के अंदर जो है पतेलिया चौर, विभूतिपुर के अंदर जो है देसरी चौर, विभूतिपुर के अंदर जो है और कई बड़े बड़े इलाके में जो है चौर है जिसमें पानी फंसा हुआ है। लगभग 5 से 7 हज़ार एकड़ ज़मीन पर जो है पानी जल जमाव है और उस पर खेती नहीं होगा। और खेती जब नहीं होगा तो किसान क्या खाएंगे, मजदूर कहाँ खेती करेंगे? आज उनके ज़िंदगी का सवाल बना हुआ है। अभी धान का क्रय केंद्र खोलने की सरकार विधानसभा में ऐलान किया है। हम खरीद रहे हैं 1940 से लेकर के 1960 रुपये तक जो है, अच्छा सबसे उत्तम क्वालिटी का 1960 और निम्न क्वालिटी का 1940 रुपया। और सरकार कही हम किसान का जो है धान खरीदेंगे, लेकिन अब तक सरकार बताइए कि 1.5 लाख मेट्रिक टन जो धान खरीदी गई। समस्तीपुर में, विभूतिपुर में आज से 8 दिन पहले धान की खरीद की शुरुआत हुई और कहीं धान इससे पहले नहीं खरीदा गया। तो 1.5 लाख मेट्रिक टन धान किसका खरीदा गया, यह तो बताना पड़ेगा। बिचौलिया का खरीदा गया, बनिया और व्यापारियों का खरीदा गया, और किसान का धान आज 900 रुपया, 1000 रुपया, 1200 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा दाम में ये बिक रहा है। बिचौलिया खरीद रहा है। और अभी पैक्स को जो आवंटन दिया है, जिस पंचायत में 3,500 कुंटल, 4,000 कुंटल धान है, धान बड़े पैमाने पर आज इस बार हुआ है, वहाँ पर 400 कुंटल, 429 कुंटल, कहीं 600 कुंटल, कहीं 800 कुंटल धान खरीदने का आवंटन दिया। बाकी धान क्या होगा किसान का, ये सवाल आज सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के आज भर दिन के लिए कलेक्टर के सामने अनशन पर बैठे हुए हैं। सीपीआईएम जिंदाबाद।